हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो मैं आज आपके सामने लेके आ चुका हूँ 3 अगस्त से 25 अगस्त तक जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ग्रुप डी का एग्जाम। तो उसमें जो मैथ्स पूछे पूछे जाएंगे तो उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और कमजोर छात्र अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। और देखिए, कंपटीशन के लिए बस यही एक शायरी है, आपको याद कर लेना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इसी कोशिश के साथ इस बार आपका भी रिजल्ट होगा ग्रुप डी में। तो अगर ग्रुप डी में अगर आपको रिजल्ट पाना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुल पद 22,000 प्लस है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 3 अगस्त से 25 अगस्त तक संभावित प्रश्न। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन की सीरीज पे लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन, यदि पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे एक P है और एक Q है। 20% का वैल्यू क्या होता है आप बताइए। 20% का वैल्यू होता है 20/100। मतलब कि ये कटेगा तो 1/5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिक है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा। मतलब कि देखिए ये अधिक है, P की आय Q की आय से 20% अधिक है। अगर ये Q 5 है तो अनुपात में Q कितना है, 6 है। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद कह रहा है और Q R से, Q किस से, R से 20% कम है। मतलब ये 5 है तो ये कितना है, 4 है। 5 है तो कितना है, 4 है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे PQR। PQR, P का मान कितना है, 6:5। और यहाँ पे कितना है, 4:5। यही है। एक ये तरीका होता है कि जैसे 6 5 है और 4 5 है तो ऐसे बनाते हैं, n बनाते हैं, n उल्टा n। तो 24 और 20 और कितना होता है, 25। ये भी तरीका है पी क्यू आर का वैल्यू निकालने का। और एक देखिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे 5 है, ऊपर 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 5 है तो यहाँ पे 5 शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 20 और कितना हो जाएगा, 25। ये क्या हो जाएगा, आपका आपका रेशियो हो जाएगा। अब क्या पूछा है, आपका लास्ट में पूछा है तो पी की आय आर की आय से कितना प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत है, बस कम बेसी का बात नहीं पूछ रहा है। जो पी की आय है, पी की आय है 24। आर का कितना है, 25। 25 से तुलना हो रहा है, 25 का कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत मिलाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 चौका सर, तो 24 चौका क्या होता है, 96। 96% है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे चलिए आपको हम सेकेंड क्वेश्चन कराते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बहुत देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आता है, मतलब कि जो बेसिक क्वेश्चन है, जो मीडिएटर क्वेश्चन है वही आता है। बशर्ते आपको बनाने आना चाहिए, वहां पे माइंड एक्टिव रहना चाहिए, प्रेजेंट ऑफ माइंड। आप सही सही क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि आप गलत क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आप में स्पीड होना चाहिए और आपका माइंड फास्ट होना चाहिए। ध्यान दीजिए, कह रहा है जो एम है, एन है, तो 25% का वैल्यू क्या होता है, तो 1/4। 25 चौका सौ, तो कम है। जो एम है एन से कम है, एम कम है, ये 4 है तो ये कितना है, कम है तो 3 हो जाएगा। 4 में से 1 घटा देंगे, कम है। तो पूछ रहा है एन, एन एम से कितने प्रतिशत अधिक है, एन कितना अधिक है। आप बताइए एन कितना अधिक है। तो 1 अधिक है किससे, 3 से।
प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो जब इसको भाग दीजिएगा तो 33.1/3% आता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। जो ऑप्शन नंबर सी में है, आप लोग कैसा लग रहा है लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से आप लोग को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, तभी मैं आप लोग के लिए और बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो के बाद यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे, चीनी की आय 20% वृद्धि कर दी जाती है। आप बताइए चीनी है तो चीनी का आय क्या हो गया, बढ़ गया। जब आय बढ़ा है बाबू, आय जब वृद्धि हुआ है तो खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए उपभोक्ता कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। आप बताइए, अगर आय बढ़ा, अब पैसा आप पहले भी 100 रुपया कमाते थे, आज भी आप 100 रुपया कमा रहे हैं, तो आप बताइए जब भाव बढ़ेगा तो आपको कम खाना पड़ेगा, तो कितना कम खाना पड़ेगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए 3 चीज होता है, एक आय होता है, एक खपत होता है, और एक क्या होता है, खर्चा। तो खर्चा देखिए, खर्चा का अनुपात सेम है, पहले भी 100 था अभी से, मतलब सेम सेम है। और आय में खपत से गुना करते हैं तो क्या आता है, खर्चा। जैसे 20 रुपया किलो आलू है और आप 5 किलो खपत कर रहे हैं, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 100। तो आय में क्या हुआ है, वृद्धि। आय में वृद्धि हुआ है। 20% का मान क्या होता है, 1/5। मतलब पहले आय था कितना, 5 था, अब आय कितना हो गया है, 6। तो आय में वृद्धि हुआ है, तो खपत को कितना कम करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इसको उल्टा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, उल्टा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो कितना कम करना पड़ेगा, 1 यूनिट कम करना पड़ेगा, किससे, 6 से। 6 से कम करना पड़ेगा, प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। तो 1/6 होता है 16.2/3%। अगर 100 में 6 से भाग दीजिएगा तो 16.66%, यही हो जाएगा आंसर। तो आय बढ़ेगा तो खपत कम होगा, अगर आय घटेगा तो इसको उल्टा करेंगे तो खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कंसेप्ट है, रेशियो को उल्टा करना है। चौथा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो क्या आपको समझ में भी आ रहे हैं क्वेश्चन, एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सेव के मूल्य में 10% कमी होती है, लीजिए 10% कमी कर दीजिए। मतलब पहले 10 था मूल्य, अब कितना हो गया, 9 रुपया किलो हो गया। क्या हो गया, मूल्य में, आय में मूल्य 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 होता है, मूल्य होता है, मूल्य में क्या हुआ, कमी हुआ। एक व्यक्ति को 1800 रुपया में 2 किलो अधिक सेव मिलते। आप बताइए जब मूल्य घटा, मूल्य घटा तो खपत का होगा, बढ़ेगा। तो उल्टा कर दीजिए, 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 10। 9 अनुपात 10 होगा, उल्टा तो करना ही पड़ेगा। तो खपत कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। खपत कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में कितना किलो बढ़ रहा है, 2 किलो। तो 1 का मान 2 दिया है, जिसका वैल्यू देता है, जैसे 5 यूनिट का मान देगा 5000, तो 5 रखेंगे नीचे और 5000 को रखेंगे ऊपर। तो 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान, यहाँ पे 1 यूनिट बढ़ा है, यहाँ पे कितना किलो बढ़ा है, 2 किलो। 2 किलो बढ़ा है, हमको कितना का निकालना है, 9 का निकालना है, तो 9 से गुना। और 10 से निकालना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 18 किलो, ये हो जाएगा 18 किलो। और अगर 10 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 किलो। तब पहले 18 किलो कीन पाता था, अब 20 किलो खरीद पा रहा है, ज्यादा कीन पा रहा है कि भाव कम हो गया है। अब बताइए कितना पैसा है, 1800 रुपया। कह रहा है सेव का घाटा हुआ मूल्य। तो देखिए 1800 रुपया के हिसाब से अगर 20 किलो चीनी खरीद रहा है तो आपका कितना हो जाएगा, 90 रुपया पर किलो। घाटा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, 90 रुपया पर किलो। 90 रुपया पर किलो। बहुत सुंदर बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आपको समझ में आया क्या, तो कमेंट भी कीजिएगा, अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके लिए। आप मेहनत कीजिए, मेहनत ही मंजिल है। अगर आपको सफलता पाना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। देखिए एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, ठीक है, खर्च करता है। तो आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। व्यय प्लस बचत होता है। आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। तो आय मान लीजिए 100% है, 100 है, 100 है।
तो 100 का 80% क्या होता है? 100 का 80% क्या होता है? 100 का 80% क्या होता है? 80। व्यय मतलब खर्च। तो 100 में 80 रुपया खर्च कर दिया तो बचाया कितना रुपया? बचाया कितना रुपया बाबू? पता है कितने रुपया बचाया? तो बचाया 20 रुपया। घटा देंगे तो 20 रुपया आएगा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए कह रहा है यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए तो 25% बढ़ेगा, तो 100 में जितना बढ़ता है प्रतिशत में उतना भी बढ़ता है। तो 125, देखिए 100 को बढ़ाना है कितना परसेंट? 25%। तो बढ़ाना है तो एक बढ़ा के गुना, घटाना रहता तो घटा के गुना, 75 से गुना कर 125 ही वैल्यू हो जाएगा। 25% बढ़ गया, 25% क्या हो गया? बढ़ गया। और खर्चा 15% वृद्धि हुआ, खर्चा भी 15% का हो गया वृद्धि। तो 80 में कितना से गुना करेंगे? 15% बढ़ाना है तो 115 से गुना कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो, और 5 से करेगा 5 दूनी 10, और एक, और 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 4 बार में। 23 चौका क्या होता है? 3 चौके बारे हर 23 चौका 92। कितना हो गया आपका? खर्चा 15% बढ़ा, मतलब 92 क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो 125 रुपये में से 92 रुपया आप खर्चा कर दिए, तो बचत कितना का हुआ? बचत कितना का हुआ? 33 रुपया का। 33 रुपया का बचत हुआ। 33 रुपया का बचत हुआ। कितना का बचत हुआ? 33 का बचत हुआ। कितना का बचत हुआ? 33 का। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसकी बचत कितने प्रतिशत, कितना बढ़ रहा है? 20 से 33 कितना बढ़ रहा है? 13। किससे? 20 से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, तो कट जाएगा 20 पाँचे 100, तो 13 पाँचे 65% बढ़ गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो? बोलिए एक बार कमेंट करके एक बार बताइए तो कैसा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, तो 60% खर्च कर देता है, तो बताइए 100 आय है, 60 खर्च कर दिया तो बचाया कितना है? 40 रुपया बचाया। अब देखिए आय 30% वृद्धि हुआ, वृद्धि कर दीजिए 130 कर दीजिए, और कह रहा है खर्च 20% बढ़ाया, 20% उसको बढ़ा दीजिए, 60 को 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 छक 72 रुपया। तो ये आय है, ये क्या है? खर्च है। तो बचत कितना है? 130 में से 72 घटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ 12 में से 7 घटेगा तो 5, 58 हो जाएगा। 58, 58 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा? कितना बढ़ा? 18 बढ़ा। किससे? 40 से। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। बचत कितना बढ़ा? तो देखिए 20 दूनी 40 और 20 पचे 100, और दूना बा 18, तो 9 पचे 45% बढ़ा। कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट करके बताइएगा बाबू। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कि आपको समझ में भी आ रहे हैं क्वेश्चन तो एक बार कमेंट करके बताइएगा माय डियर स्टूडेंट्स। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है, लीजिए 50,000 है। पुरुषों की संख्या में कितना परसेंट? 15%, और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कुल जनसंख्या इतना हो जाता है, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। तो इसको एक्स मान के ही बना सकते हैं, है ना? लेकिन एक्स मान के देखिए, यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे है बॉयज, हम बताते हैं ट्री, यहाँ पे है गर्ल्स, गर्ल्स है। तो बॉयज कितना बढ़ा? 15%, और गर्ल्स कितनी बढ़ी? 10%। 10% कितनी बढ़ी? 10%। तो कह रहा है तो कुल जनसंख्या में कितना की वृद्धि हुआ? कुल जनसंख्या इतना हो गया, तो ये कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? तो 56,500। तो 6,500 बढ़ा, 6,500 बढ़ा, 6,000 क्या बढ़ा? 500। अब ध्यान दीजिए, देखिए इस 15% को आप तोड़ सकते हैं। 10% प्लस 5%, 10% प्लस 5%, 10% प्लस 5%। अब ध्यान दीजिए, अगर बॉयज भी 10% बढ़ा और गर्ल्स भी 10% बढ़ा, तो कितना बढ़ना चाहिए? कितना बढ़ना चाहिए? तो 5,000 का 10% कितना होता है? 50,000 का 10%। देखिए 50,000 है, तो 50,000 का 10% कितना होता है? कितना होता है? 5,000। कितना होता है? 5,000। बढ़ना चाहिए 5,000, बढ़ना चाहिए कितना? 5,000। देखिए ये भी 10% बढ़ रहा है, ये भी 10% बढ़ रहा है, कॉमन वैल्यू 10% है। तो 5,000 का 10% कितना होता है? 5,000। बढ़ना चाहिए कितना? 5,000, लेकिन कितना बढ़ गया है? 6500।
तो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 1500 का। कितने का डिफरेंस है, 1500 का। किसके कारण, बॉयज के ना 5% के कारण 1500 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा 3 बार में 300, तो बॉयज का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30,000। बॉयज का कितना हो जाएगा, 30,000। बॉयज कितने हैं, 30,000। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए इसको बनाने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा दूसरे मेथड से। देखिए 50,000 है, 10,000 है, और यदि पुरुषों की संख्या 15%, पुरुष बड़ा है 15%। देखिए थोड़ा सा देखिए, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, पुरुष और महिला। तो पुरुष कितना बड़ी है, 15% बढ़ा है, और महिला 10%। तो मान लीजिए कि ये पुरुष अगर x है तो महिला क्या हो जाएगी, 50,000 माइनस एक्स। हाँ, तो बताते हैं, तो x का 15%, x का 15% और 50,000 माइनस x का 10%, ये दोनों कितना हो जाएगा, दोनों मिले कितना हो जाएगा, 6,500। 6,500 बड़ा है, 6,000 कितना हो जाएगा, 500। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ दीजिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए। और यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देखिए, तो 15x बटा 100, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50,000 10 से गुना करेगा तो ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक जीरो तो 5,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। देखिए इसमें दोनों से गुना होगा, दोनों से, तो दोनों से गुना होगा, तो इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x बटा में 100, माइनस में 10x बटा में 100 बराबर में कितना है, 6,500। जाके ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 5x। ये घटेगा तो 5x बटा में 100, और ये घटेगा तो 5,000 घटेगा तो 1500। तो सेम प्रोसेस है, 5 3 15 तो डबल जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30,000। तो सेम वही आंसर आया, 4 गो जीरो, तो 30,000 ही आंसर होगा। क्या होगा, 30,000 ही आंसर होगा। 30,000 30,000 30,000। तो आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं, बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। 7 के बाद देखिए 8 नंबर, एक कस्बे की जनसंख्या, एक कस्बे की जनसंख्या 10% बढ़ती है, द्वितीय वर्ष 20% घटती है, 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है। मान लीजिए कि x है, जनसंख्या कितना है, प्रथम जनसंख्या x है, 10% बढ़ गया तो 110 बटा 100, फिर कितना घट गया, 20% घट गया तो 80 बटा 100। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 17,000, 17,600 हो जाती है। इसको आप ए बी रूल से भी बना सकते हैं, a प्लस बी और प्लस a इंटू बी अपन 100 से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब बताइए यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया। 11 से कटेगा बाबू, देखिए 11 से, देखिए 11 से ही कट रहा है, यहाँ पे 11 है ना, 11 से ही कटेगा। 11 कम 11, 11 छक 66 डबल जीरो। 8 से कटेगा, 8 दूनी 16, तो 2 पर यहाँ जगह गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2 4 गो जीरो हो जाएगा, 4 को जीरो हो जाएगा ना, 20,000। तो 2 वर्ष पहले कितना था, 20,000। ए बी रूल से बना दीजिए, ये बढ़ा है तो प्लस, ये घटा है तो माइनस, तो प्लस 10 माइनस 20, माइनस 10 गुने 20 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, तो माइनस 10 और माइनस 2, तो माइनस 12, कितना हो जाएगा, माइनस 12%। क्या हो गया है, घट गया है। क्या हो गया है, घटा है। तो x इंटू 12% कितना हो जाएगा, घटेगा तो 88%। का मान कितना दिया है, 77,600, 17,600, 17,600। तो ये कटेगा, 11 8 88, 11 7, 11 कम 11 66, तो सेम 8 दूनी 16, 2 बार में कटेगा तो सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा कितना, 20,000, 20,000 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 के बाद आता है 9 नंबर। माय डियर स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है, आप एक बार कमेंट करके बताइएगा। मैं देखिए, मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन में बनाता हूँ, कि आप लोगों को कोई डाउट आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, चुनाव में 2 उम्मीदवार रहते हैं। एग्जाम वाले क्वेश्चन में 2 ही, एक जीतने वाले, एक हारने वाले। एक जीतने वाले होते हैं और एक हारने वाले होते हैं, ठीक है, ठीक है, हारने वाले होते हैं। उसका बोल रहा है हारने वाले उम्मीदवार ने 42% मत प्राप्त किए। कौन वाले, हारने वाले।
ये 42% मत प्राप्त किए, तो ये कितना होगा? बताइए, 100% होता है टोटल मत, ये 42% मत प्राप्त किया, तो ये कितना होगा? 100 में से 42 घटा देंगे तो 8, 9 में से घटा, ये 58% मत प्राप्त किया गया होगा। और बोल रहा है वह 3200 मतों से चुनाव हार गया। बताइए कितना का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? कितने का डिफरेंस है? आप बताइए कितने का डिफरेंस है? तो 58 में से 42 जब घटेगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, 6, 16% का डिफरेंस है। तो 16% का मान कितना दिया है? 3200। 16% का मान कितना दिया है? 3200। तो 16 दूनी 32, तो 1% का मान 200। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 200 में 100 से गुना कर देंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20,000। 20,000, 20,000, 20,000। कुल मत 20,000 थे, कुल मत 20,000 थे। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं? एक बार कमेंट करके बताइएगा। 9 के बाद आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन। क्या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या एक बार कमेंट करके बताइएगा। चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। देखिए टोटल कितना है? 100%। 100% है टोटल, तो जिसमें से 10% मत प्रयोग नहीं किए, तो 10% नहीं किए तो 100 का 10% कितना होता है? 100 यूनिट है, तो 100 का 10% कितना होता है? 10। तो नहीं किए तो कितना वोट बचा? 90। 90 वोट बचा। 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 90 में से भी 10% वोट का कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो 90 का 10% कितना होता है? 9। तो 90 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा? 81। 81 को वोट डाला गया, वैध मत है, ये वैध मत है, ये अवैध। इतना का 10% मत अवैध कर दिए गए थे। अब ध्यान दीजिए, सफल उम्मीदवार वैध मतों का 81 का कितना परसेंट? 60% मिला। और तो इसको कितना मिलेगा? जो सफल, ये सफल है, ये सफल है, तो हारे वाला को कितना मिलेगा? हारा वाला को 80 का 40% मिलेगा। तो कितना का डिफरेंस है? 80 का 20%। देखिए यहाँ पे 60%, 40%, तो कितना का डिफरेंस है? 60-40 में, तो 20% का 81 का सॉरी, यहाँ पे 81 का 20% का डिफरेंस है मिला, और 3240 मतों से जीत गए। तो एक देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ही तो मेन है। तो 81 का 20% का मान दिया है, 20% का डिफरेंस है। यहाँ पे कितना बोल रहा है? 3240 डिफरेंस है। पहले एक यूनिट का मान निकाल लीजिए। देखिए 20×5 100, 81 से 4 बार में कटेगा। देखिए 81 से 4 बार में, 4 कम 4 8 को 32, 40 हो गया। 40 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4×5 20, 200। और कितना का मान निकालना है? पंजीकृत, पंजीकृत 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालना है, तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 100% का मान निकल जाएगा, तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 हो जाएगा। 20,000, 20,000, 20,000, जो पूछेगा। अगर कहता ना ये पोल्ड वोट, तो 90 से गुना। कहता वैध मत, देखिए 10% इनवैलिड करने के बाद, मत का प्रयोग नहीं करने के बाद, ये वाला 90 पूछता तो 90 से गुना। अगर वैध मत पूछता तो वैध मत से गुना, 81 से गुना। लेकिन हमको टोटल पूछा है तो टोटल से गुना कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आप बताइए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाना है। ठीक है, 35% अंक लाना है। एक विद्यार्थी को 160 अंक मिले, 160 अंक मिले, ध्यान दीजिए 160 अंक मिले। कितना मिले? 160। ये 35% पास है। क्या है? पास के लिए है। और वह 15 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। तो इसमें 15 अंक जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा? पास। 15 अंक कम आया है तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पास। ये पास हो जाएगा, तो ये पास हो जाएगा। तो ये देखिए 35% का मान, 175 किसका मान है? 35% का। और क्या पूछा है? परीक्षा में अधिकतम अंक, तो 100% का मान पूछा है। बात समझे कि नहीं समझे? समझे होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट, मेहनती स्टूडेंट हैं। मेहनत ही मंजिल है। अगर आपको मेहनत करना है तो आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा, और आपको तभी अच्छा स्कोर आ सकता है। देखिए ये 5 से कटेगा, 5 से 7 बार में, 5 से 5 3 15 2 50 25, और देखिए 7 से 5 बार में, मतलब लगभग 35 से 5 बार में कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 500। 500 हो जाएगा आंसर आपका।
टोटल अंक 500 था। कितना था? 500 था। 500 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। 12 नंबर क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो गारंटी पूछे जाएंगे। छात्र एक्स को 30% अंक प्राप्त हुए तो वह 15 अंक से फेल हो गया। ठीक है, 15 अंक से फेल।